वो एक्सप्रेस करना अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में। लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की 9.4। अब क्वेश्चन क्या है कि साइन ए को मेरे को लेके आना है कॉट ए की फॉर्म में। किसी कॉट ए की फॉर्म में मतलब कैसे हो सकता है भाई, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो साइन ए को मेरे को कॉस की फॉर्म में लाना है। मैंने कहा कि साइन को मेरे को लाना है इनटू फॉर्म ऑफ कॉस। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता ही है। अब क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए को मैंने उधर भेजा तो 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए का वो बोला है कॉस ए की फॉर्म में लाना है, तो इधर साइन ए और स्क्वायर रूट जाएगा तो उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन ए आ गया मेरा कॉस की फॉर्म में, साथ में उसके कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, वो रूट उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन आगे वो साइन जो है कॉस की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से अब जो मेरे को बोला है भाई कि साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लाना है, सेक ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लाना है, टेन ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे ये, पहले तो लिखते हैं अपन फॉर्मूले अपने को याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। वी नो दैट साइन ए इक्वल्स टू कॉसेक ए। पहली बात तो ये सॉरी 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, अब मेरे पास में 3 फॉर्मूले रहते हैं हमेशा, इनसे मैं और फॉर्मूले 2 से बना सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले जब दिमाग में रहेंगे तब आगे कर पाएंगे अपन। अब साइन ए जो है वो मेरे को लेके आना है कॉट की फॉर्म में। अब कॉट की फॉर्म में डायरेक्ट तो मेरे को इधर कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो साइन को पहले मैंने लिखा कॉसेक की फॉर्म में। अब कॉसेक की फॉर्म में क्या है, ये कॉसेक जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है ही है, तो कॉसेक की जगह पे क्या ले आऊंगा मैं इधर, साइन तो हो गया पहले 1 अपॉन कॉसेक की फॉर्म में। ठीक है, अब इस कॉसेक को रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो साइन ए जो मिल जाएगा मेरे को अपने आप कॉट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं, फिर लिख दिया वी नो दैट राइटिंग ऐसी तैसी यही चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख दिया भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट। इक्वेशन सेकंड लिख दिया भाई, इक्वेशन 1 एंड 2। साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस रूट में कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपने एक आंसर। साइन ए को लिया है मैं इसकी फॉर्म में। अब सेक को जो है मेरे को लाना है किसकी फॉर्म में, कॉट थीटा की फॉर्म में। तो नेक्स्ट
मेरे पास में इधर सीधा फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज अपने को और मालूम है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के रेसिप्रोकल के। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम, इधर कॉट स्क्वायर थीटा, इससे वन से मल्टीप्लाई हो गई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको इधर लिखा केवल, और स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। फिर मेरे को टेन को करना है। अच्छा एक चीज और थी हुई, यहाँ पे सब जगह ये चल रहा था तो ये लिखेंगे, टेन ए को कन्वर्ट करना है तो टेन ए का डायरेक्ट है अपने पास में, कितना होता है वन अपॉन कॉट ए, सीधा आगे ये टेन जो है कॉट की फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, वन अपॉन कॉट ए। सेक ए को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में, कॉट की इस फॉर्म में लिखेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपने को कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने को। जैसे साइन ए है उसको सेक ए की फॉर्म में लाना है, कॉस ए है उसको सेक ए की फॉर्म में लाना है, टेन ए है उसको सेक ए की फॉर्म में, कॉट ए उसको भी सेक ए की फॉर्म में, कॉसेक ए उसको भी सेक ए की फॉर्म में। चलो फर्स्ट ले लिया मैंने सबसे इजी, कॉस ए सीधा लिख दिया वन अपॉन सेक ए होता है भाई, कोई भी लेके चल सकते, कोई सीरीज में लेके चलना जरूरी नहीं है, करना सबको है। फिर लिया साइन ए, मतलब कल तो लिखेंगे बिलो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कॉस ए जो है उसको बाद में मैं क्या लिख दूंगा, वन अपॉन सेक ए। ये दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये चीज फॉर्मूले सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो इधर वन माइनस कॉस ए को लिख दिया वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए रहेगा, सेक स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन, और एलसीएम सेक स्क्वायर ए, इधर साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो, और स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। चाहे तो उधर से स्क्वायर हटा सकते हैं, तो ये ऊपर वाली टर्म जो है उसके ऊपर ही रहेगा स्क्वायर रूट, और यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ये बचा सेक ए। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में आ रहा था, उसमें भी कर सकते थे ऐसा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट इसका फिर लिया अपन ने, ये इरेज करता हूँ, साइन कॉस आ गया। अब टेन थर्ड पार्ट सीधा लिखा अपन ने फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, वन उधर गया तो माइनस में,
उधर जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन ए इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आगे टेन का भी। फिर है कॉट का ले लेते हैं, कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 ए, और 10 का ऑलरेडी निकाल लिया हमने, तो लिख दिया अपन ने कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 ए की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो गया इसका। अब बचता है लास्ट कॉसेक ए, तो कॉसेक ए किसके इक्वल है भाई, 1/sin ए के, और साइन ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी साइन ए की वैल्यू निकाली थी सेक स्क्वायर ए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, ये वैल्यू निकाली थी। तो करना क्या अपने को, उसकी वैल्यू का साइन ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है। कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो इधर इसका रेसिप्रोकल किया तो सेक ए ऊपर आ जाएगा और अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये वैल्यू क्लियर कर दिया अपन ने, सारे जितने भी रेशियोज है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब दिखने में तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। कैसे इजी है कि पहले अभी जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था अपन ने, करना क्या है, इसको 90 माइनस 63 उस फॉर्म में ले आएंगे। फिर इजीली अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, जो कितना होता है 1 है। करके देखते भाई। फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 जब करूंगा तो कितना मिलेगा, वापस से 27 ही, चेंज कुछ नहीं किया मैंने उसमें, सेम ऐसे साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 में से 73 माइनस करूंगा तो 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब फॉर्मूला जो अपने पास में था क्या लिख सकते थे अपन, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। क्या करेंगे, इधर साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई, कॉस स्क्वायर 63, और इधर कॉस स्क्वायर 73 प्लस होगी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, ओके इधर कॉस स्क्वायर था सॉरी, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। हमने क्या चेंज करना था, केवल इधर ये इसको 17 को 90 माइनस 73, तो गलती से मैंने इधर साइन कर दी पहले। अब कॉस 90 माइनस 73 को क्या लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 73 फिर ये कॉस स्क्वायर 73। अब थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, वैल्यू क्या मिली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम इसी तरह से होगा साइन 25 कॉस 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस, तो एज इट इज एंगल को लिखा मैंने 90 माइनस 25, 90 में से 25 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सब वापस से 65 मिल रहा है, बस एंगल चेंज किया मैंने खाली, एंगल मतलब दूसरी फॉर्म में लिखा है, वैल्यू नहीं चेंज की उसकी, प्लस cos 25 मैंने एज इट इज रखा और साइन 65 की जगह पे क्या लिखा हूं मैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 करूंगा तो साइन 65 वापस मिल जाएगा। अब इधर साइन 25 cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी इसको लिखा मैंने साइन 25 मल्टीप्लाई में है ये, प्लस cos 25, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा के इक्वल, तो cos 25 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, वैल्यू कितनी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। फोर्थ क्वेश्चन है वैसे अपने पास में चूज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन चूज द करेक्ट ऑप्शन की जगह मैंने कर दिया इवेल्युएट, मेरे को कैसे भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में 9 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, सिंपली 9 कॉमन लिया मैंने, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बेसिकली अपने पास में ये 3 फॉर्मूले का मैंने, तो जब tan स्क्वायर ए को मैं उधर लेके जाऊंगा तो sec स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले से tan स्क्वायर उधर लेके गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर 1। अब मेरे पास फॉर्म है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी इसकी जगह पे क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा, बस सिंपली 9 into 1, ये मिल गया आंसर 1। फिर सेकंड पार्ट पे, अब इन वाले क्वेश्चन में करने की एक फिक्स ट्रिक है कि जो भी अपने पास में जैसे tan थीटा है उसको sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में लिख लो, sec थीटा है तो उसको cos थीटा की फॉर्म में लिख लो, मतलब कुल मिला के अपने को sin और cos थीटा उसकी फॉर्म में लेके आ जाना है सारे टर्म्स को। सेकंड पार्ट पे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखते हैं अपन, एक तो लिखते हैं 1 अपॉन cot थीटा, स्टार्टिंग में बता रखा अपन ने tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा क्या होता है cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा, फिर 1 प्लस cot थीटा को लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस cosec थीटा क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन sin थीटा। अब सिंपली क्या करूंगा मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम इधर लिया तो cos थीटा एलसीएम आया cos थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 में तो cos थीटा sin थीटा एज इट इज और प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि इन दोनों के अपॉन में cos थीटा है ही है तो ये टर्म एज इट इज लिखेंगे। इधर एलसीएम में आएगा sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब इधर अगर गॉड से देखें अगर अपन तो ये पूरी टर्म a प्लस b 1 जो है उसको b की तरफ ट्रीट करेंगे, फिर वापस से ये पूरी टर्म a
और ये दूसरी वाली टर्म बी। तो इसमें क्या करूंगा मैं, समझने के हिसाब से लिख देते इसको, आगे पीछे वाली लिखो इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिख दे ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। फिर वापस से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखा है इसको -1। अब ये फॉर्म आ गई, ये पूरा a प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर क्या दिख रहा है भाई कि ये पूरा फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, फिर प्लस वापस से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 ही। फिर अपॉन में जो साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है जो चल रहे, तो अब इधर वापस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी फॉर्मूला लिखा होता है इधर क्या होता है 1, उसकी जगह पे लिख दिया मैंने 1। फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, फिर बचा क्या अपने पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आंसर क्या मिलता है 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। हमको क्या करना है, सिंपली वही कि साइन कॉस की फॉर्म में लेके जाना है। तो sec को क्या लिखेंगे इधर, थर्ड पार्ट sec को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a, फिर tan को लिख देंगे साइन a अपॉन कॉस a। ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में, इसको एज इट इज रखा अपन ने 1 माइनस साइन ए। इधर एलसीएम कितना जाएगा कॉस, तो एलसीएम किया तो कॉस ए, इधर बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब ये क्या दिख रहा है इधर a प्लस बी और इधर a माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है वापस से अपने को मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया वापस से। तो a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b जो है साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब फॉर्मूला जो होता है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा मैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ए कॉस ए से ए कॉस ए कैंसिल, बचा क्या आंसर, यह आंसर कॉस ए। सिंपल सा बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तीन फॉर्मूले थे अपने पास में, एक तो ये था tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने बताया था, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा cosec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर, जो एक ही फॉर्म में दे रखा है। अब sec को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन cos स्क्वायर है, रेसिप्रोकल है भी cos का sec या sec का cos, रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। cosec 1 अपॉन sin स्क्वायर है, शिफ्ट कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल के वापस इसका, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये फॉर्म आ गई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब tan थीटा क्या होता है भाई, हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे इसको सीधा tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना आंसर tan स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या अपने को प्रूव करना है ये फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आगे इसमें क्वेश्चन और पढ़ा के दे रखा है कि वेयर द एंगल इज एक्यूट एंगल, जो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से कम होगी। अब सिंपली मेरे को स्टार्टिंग में हर एक में क्या करना है भाई कि साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आ जाना मेरे को, उसी तरह से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इधर क्या दे रखा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू लेके आना मेरे को 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब सबसे पहले काम क्या करना मेरे को कि cosec थीटा को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये तो मेरे को प्रूव करना है, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है। इधर क्या दिख रहा है मेरे को, एलसीएम आ रहा है साइन थीटा, और ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर डिवाइड कर देता हूँ दोनों में अलग अलग, किस तरह से कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग लिखा मैंने और इसको अलग लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर मेरे को क्या लेके आना है उसके हिसाब से सोचूंगा मैं कि इधर 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म तो बच जाएगी भाई इधर, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा वाली अपॉन में कैसे लेके आऊंगा, यानी कि अपॉन में मेरे को कुछ इस तरह से टर्म लेके आनी है कि ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा की और 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। तो अपने पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, अकेला छोड़ा मैंने, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसकी फॉर्म में है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आगे कौन सी फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये अप्लाई कर देते इधर, तो सीधा मैं क्या करूंगा इधर आइडेंटिटी जो मेरी है वो अप्लाई करती हूँ इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर एज इट इज, इसको लिख रहा मैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, एक कैंसिल, ऊपर बचा एक 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये लेके आ रहा था अपने को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, cos अपन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपन cos है इक्वल्स टू लेके आ रहा है मेरे को 2 sec है। अब हमेशा तो अपन कहते हैं कि भाई cos और sin की फॉर्म में लेके आ जाओ, ये तो ऑलरेडी क्या है cos और sin की फॉर्म में है ही है, तो वैसे वैसे रखा। केवल अपने को क्या करना है, एलसीएम लिया इसमें, पहले तो एलसीएम लेते तो एलसीएम आ रहा है 1 प्लस साइन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें क्या होगा, एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट फिर अपने आप स्टेप्स निकलते जाएंगे कैसे किस तरह से होगा, और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी साथ में। ऐसा नहीं है केवल वीडियो देखने से होगा, कुछ वीडियो देखने से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हासिल नहीं होना है आपको। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, तब तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एलसीएम लिया मैंने इधर 1 प्लस साइन ए है, तो कॉस ए वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। फिर इधर कॉस ए वाली टर्म है ही है, तो 1 प्लस साइन ए वाली टर्म 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर ये तो एज इट इज रखा पेपर ने, इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना मेरा 1, b है साइन a, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दिख रहा है इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, लिख दिया 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ही रहेगा वो, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को जो भी मिल रहा है, जैसे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मिलके 1 हो रहा था, फॉर्मूला उधर अप्लाई कर दिया। अब इधर दिखेगा मेरे को नेक्स्ट स्टेप में कि इधर 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो सिंपली इसको लिख दूंगा मैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर इधर इस वाली टर्म में इस वाली टर्म में दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया भाई, तो बचेगा कितना 2 कॉमन ले लिया तो इधर 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। वन प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या टर्म बची अपने पास में 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है भाई, सेक होता है, इसको भले चाहो तो भले यू लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है। ये लो भाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से करना अपने दोस्त सारे क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इक्वल्स टू लेके आना मेरे को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा अपना वही मेथड है कि tan थीटा हो कॉट थीटा हो, सबको पहले sin थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लेके आ जाओ। तो tan थीटा को क्या लिखते हैं अपन जनरली, sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या किया भाई, ये कॉस थीटा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस ब्रैकेट के। तो ये काम करते थे पहले, तो ये इधर लिख दिया कॉस थीटा। अब इधर क्या करना मेरे को, एलसीएम लेना पहले, तो साइन थीटा एलसीएम, तो इधर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस इधर कॉस थीटा एज इट इज, सेम यही चीज इधर करनी है, कॉस थीटा ऊपर रखा भाई, साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे इसके, फिर कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम होने के बाद में, एलसीएम आया कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता है इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वाला साइन थीटा जो है ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई उधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं क्या काम करूंगा इधर इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस वाली जो टर्म है यानी कि ये साइन वाली टर्म जो है वो तो हो जाएगी पॉजिटिव और कॉस वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस ब्रैकेट में क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लूंगा मैं इसमें से, तो माइनस इधर आ जाएगा बाहर, तो माइनस वाली टर्म यानी कि साइन थीटा जो है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव का क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और कॉस थीटा जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव आ जाएगा। उससे क्या फायदा होगा मेरे को कि इधर भी मेरे को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये टर्म मिल जाएगी, तो दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कॉमन ले लूंगा, तो क्या भाई ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉमन लिया मैंने, इधर साइन थीटा और इधर क्या टर्म हो जाएगी चेंज हो जाएगी दोनों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉमन लिया इसलिए। अब दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया लिख दिया भी बाहर कॉमन आ रहा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों टर्म में से कॉमन लिया इधर, तो उधर क्या बचा भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इधर कॉस स्क्वायर थीटा था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन केवल साइन थीटा बचा। अब क्या करेंगे, वापस से जो है एलसीएम लेंगे भाई, और कोई तरीका तो नजर आ नहीं रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम लिया तो एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर जाके अपने पास में एक फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सिंपली 1 अपॉन ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। तो ये थोड़ा लंबा हो जाना है तो इधर ये वाला पार्ट इरेज कर रहा होगा। तो आप लोग क्या कीजिए साथ साथ में नोट करते रहिए करें, वीडियो पॉज करके समझना तो है ही पहले, लेकिन चाहे तो भाई बाद में नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके इतना तक नोट कर सकते हैं साथ में। तो ये वाले टर्म एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में क्या मिल रहा है मेरे को, पहले तो इसको लिखना है a माइनस बी की फॉर्म में। a कितना है मेरा साइन और b कितना है कॉस, उसको लिखूंगा मैं क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा, इसके ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और ये चीज जो है इस पूरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है तो लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया तो मैंने उसको लिख दिया 1, उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा बचा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब मैं इधर की तरफ देख रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा मेरे को आंसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या करूंगा मैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 के अपॉन में भी लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी अलग से लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। कर ही सकते हैं ऐसे कि वापस एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गए 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा हाँ कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, कॉसेक थीटा होना चाहिए। तो इधर अरेंज कर देता हूँ पहले से, 1 को इधर लिया है मैं 1 प्लस और ये वाली टर्म को बाद में लिख रहा हूँ, कॉस थीटा को तो लिख दिया सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा को और 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा, ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे अपने पास में उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा अपने को। क्या चेंज देखने को मिलेगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, तब जाएगा अपने को फाइनल आंसर मिलेगा, तब जाके ये प्रूव होगा। तो पहले तो अपन ले रहे हैं एलएचएस, वही साइन कॉस की फॉर्म में लेके आना है। तो सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस है लिख दिया, सेक ए एज इट इज सॉरी सेक ए को भी 1 अपॉन कॉस है लिखा। इसको भी फिलहाल कुछ नहीं करना, पहले ये एलएचएस सॉल्व करेंगे इधर। अच्छा एक चीज और कि हर एक क्वेश्चन में ये दिक्कत रहेगी कि क्या करना है, किस तरह से आंसर आएगा। तो हमको बस एक स्टेप लेना है, एक स्टेप जैसे मैंने लिया इधर कि सेक को कन्वर्ट करते हैं मैंने कॉस में। अब नेक्स्ट स्टेप जो होंगे वो अपने आप बनते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि भाई इधर अब क्या बचता है एलसीएम लेना होगा मेरे को, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इस तरह से अपने आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप आते रहेंगे। तो इधर एलसीएम लिया मैंने, तो कॉस ए एलसीएम, कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए प्लस 1 और इधर अपॉन 1 अपॉन कॉस ए और बचा हुआ है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये मिला मेरे को बचा है इधर 1 प्लस कॉस ए
ये तो आया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है साइन स्क्वायर यही है, 1 माइनस कॉस है। साइन और कॉस की फॉर्म में तो ऑलरेडी दे ही रखा है मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ही ऑप्शन है, इधर क्या लिखूंगा मैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो अपन ने किया था सेम वही टर्म आ गया अपने पास में। इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया, चाहे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे लिख दो। तो ये इसको लिखा 1 प्लस कॉस ए यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूव। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक स्पेसिफिक मेथड है और एक मेथड अपने पास में और है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो मेरे को ये टर्म ऑलरेडी कॉस और साइन की फॉर्म में दे रखी है, लेके आना मेरे को कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो एक तो जो जनरल जो मेरे पास है ये स्पेसिफिक मेथड, 2 मेथड है इसके, दोनों ही स्पेसिफिक मेथड ही है। तो इधर देखते ही क्या दिमाग में आएगा किसी के कि साहब क्या कर सकते हैं अपन इसमें, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तरीका तो वो, दूसरा तरीका क्या है जो स्पेसिफिक मेथड वाला है वो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाई साइन ए। मतलब इस टर्म को साइन ए से डिवाइड करूंगा, इस टर्म को भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से। लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में करना है मेरे को, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। इधर गलत कर दिया मैंने, साइन ए अपॉन साइन ए था इधर, और इधर माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए मालूम है अपने को, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है कॉसेक ए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, वापस से कॉस अपॉन साइन कॉट ए माइनस ये साइन ए से साइन ए कैंसिल 1 और प्लस में सॉरी माइनस में इधर 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए। अब जो फॉर्मूला अपने पास में उसमें फॉर्मूला क्या था, एक भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये शायद बोर्ड से बाहर धरा होगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कई जगह पे क्वेश्चन में मेरे को ऐसे भी काम करने पड़ेंगे कि 1 के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
या 1 की प्लेस पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस तरह से रख सकते हैं। तो ये इनको मैंने एक बार रख दिया पास पास में, cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a, और ये वाला जो 1 है माइनस का 1, माइनस के 1 की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। फिर cot a माइनस cos a, या इसको इस टर्म को मेरे को चेंज नहीं करना है, केवल ऊपर वाली टर्म को मेरे को चेंज करना है। cot a माइनस cos a माइनस नहीं था इधर, प्लस था, माइनस cos a प्लस 1, ये टर्म को मैंने एज इट इज रखा। तो आगे क्या करना है भाई, ऊपर वाला तो करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो लिखा मैंने इसको, ये टर्म एज इट इज cot a प्लस cos a माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है मेरा cos a और b है cot a, तो इधर cos a प्लस cot a, एंड ये टर्म इधर देखा नहीं तो मल्टीप्लाई में इधर cos a माइनस cot a, और अपॉन में सेम वही cot a माइनस cos a प्लस 1। चलो ये कवर हो रहा है बोर्ड में पूरा, ठीक है। अब इधर क्या दिख रहा है मेरे को, cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a, इन दोनों टर्म में कॉमन है, cot a प्लस cos a, ये टर्म और ये पूरी टर्म, इसमें से क्या कॉमन है, cot a प्लस cos a। तो cot a प्लस cos a कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे से cot a प्लस cos a कॉमन लिया, मतलब दोनों टर्म में से स्पेस थोड़ा कम बचा है, तो मैं इधर इरेज करके इधर कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। और ये टर्म भी वापस लिख रहा हूँ मैं, cot a प्लस cos a माइनस cos a प्लस cot a मल्टीप्लाई में cos a माइनस cot a cos a माइनस cot a, और फॉर्म में अपने पास में था cot a प्लस 1 माइनस का था cos a। अब मैं क्या कर रहा था, ये कि इस टर्म में से और इस पूरी टर्म में से कॉमन क्या है, cot a प्लस cos a। उल्टा आगे पीछे कर सकता हूँ मैं, दोनों प्लस वाली टर्म है इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। तो लिखा भी cot a प्लस cos a, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर, तो ये कॉमन ले लिया पूरा, तो 1 माइनस cos a माइनस cot a, 1 माइनस ब्रैकेट में cos a माइनस cot a, ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखना क्योंकि बाहर जो है माइनस है।
और अपॉन में इसकी टर्म में अरेंज कर रहा हूँ मैं, या एक स्टेप बात करते चलो। चलो ठीक है, 1 पहले लिख दिया, फिर माइनस का कोसेक ए और फिर प्लस का कॉट ए। अब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर, ये टर्म एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर 1 माइनस कोसेक ए माइनस का हो गया, कोसेक ए माइनस का, माइनस माइनस इधर प्लस का कॉट ए, अपॉन में बचा 1 माइनस कोसेक ए ई प्लस कॉट ए, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट और मिला गया अपने को कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये अपना RHS, ये फिक्स पैटर्न रहेगा इस क्वेश्चन का। दूसरा पैटर्न क्या है आपके पास में, तो दूसरा पैटर्न भी देखते हैं। अब सेकंड मेथड मेरे पास में क्या रहता है कि जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसमें क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने ये एक टर्म मान ली और ये दूसरी टर्म, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से, इधर माइनस है टर्म सेम ही रहेगी, इधर माइनस है प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। किस तरह से, ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और इधर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं, कॉस ए प्लस साइन ए, इधर माइनस है तो इधर क्या लेना मेरे को, प्लस का 1 और इधर सेम वही, उससे डिवाइड करना सेम टर्म से, ताकि क्या हो, ये टर्म वापस कैंसिल आउट हो गया। अपन ने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपली क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कुछ सॉल्व कर लेंगे उस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्या करना मेरे को कि अरेंजमेंट देखना क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे इधर मेरे को दिख रहा है कॉस ए प्लस 1 और इधर भी है कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं और इधर माइनस साइन ए लिख दिया, फिर अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए है, ये कॉस ए प्लस साइन ए की फॉर्म नहीं रखा उसको, -1 इंटू इधर कॉस ए प्लस 1 की फॉर्म में और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब क्यों किया भाई मैंने ऐसे, इधर मेरे को दिख रहा है कि इधर ये वाली टर्म ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी ये हो रहा है, इधर वापस से ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी, कॉस ए प्लस साइन ए वाले पूरा टर्म ए, पूरा ये टर्म और ये बी टर्म जो है वो 1, इधर कॉस ए प्लस 1 जो है वो ए एंड माइनस और प्लस साइन ए, इस तरह से आ रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर इस तरफ, तो न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तभी, तो कॉस ए प्लस साइन ए इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो इधर कॉस स्क्वायर ए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं मालूम हो तो फिर से लिख देते अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना है मेरा कॉस ए और बी है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a कितना है कॉस ए और b कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं मेरे को, मल्टीप्लाई 1 होगा वही टर्म आएगी वापस से, और फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखा मैंने, 1 ही मिलेगा अपने को, इसलिए इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापस से कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, या 2 कॉस ए साइन ए लिखो एक ही बात है, प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब मैं क्या करूंगा भाई आगे, इधर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर ये छोड़ो सिंपल काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पहले तो कॉस स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, फिर 2 कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, वापस बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी किधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1, तो इधर 1, फिर 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस में 1 और 1 कैंसिल, इधर तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और अपॉन बचा अपने पास में 2 कॉस ए साइन ए। अब सिंपल सा काम करना है मेरे को एक, ये बाकी वाली टर्म इधर सीरियस कर रहा हूं मैं, ये मेथड वैसे थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन दोनों ट्राई कर सकते हो, और दोनों मेथड अपन को ध्यान रखनी है, खुद से सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होना, हाथों से सॉल्व करना पड़ेगा बार बार, तब जाके प्रैक्टिस होगी, तभी जाके क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होगा। तो इधर मेरे पास में टर्म है 2 कॉस स्क्वायर है, उस पूरे को अलग से डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर से, अपॉन में लिख दिया 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 2 कॉस ए साइन ए। अब a cos से a cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, a cos से a cos से कैंसिल, बचा क्या इधर a cos से बचा और अपॉन में साइन ए, प्लस इधर बचा 1 अपॉन साइन ए, cos से अपॉन साइन ए क्या ले सकता हूँ मैं, cot ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए को क्या ले सकते हैं, cosec ए, ये राइट हैंड साइड है मेरी, अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे, दोनों प्लस के है इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट में है इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। अब रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो देखते बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, सिंपली अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में क्या है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट मतलब जब यहाँ पे साइन है माइनस का, प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, किस तरह से लिखना है, मल्टीप्लाई बाय
कॉन्जुगेट क्या होगा भाई इसका, ये वाली टर्म तो मैंने वापस वही लिखी, 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करना है इसको, 1 माइनस साइन ए का मतलब इधर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए। अब पूरे को एक ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो ऐसे समझने के लिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इधर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बता चुके कई बार, क्या लिख सकते सीधा, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर भी कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास में, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, हट गया वो। अब सेपरेटली लिख दूंगा दोनों टर्म्स पे, अपॉन में कॉस है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए तो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है वो टेन ए। ये अपना RHS, ये इक्वल्स टू RHS। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल्स टू लेके आना मेरे को टेन थीटा। कुछ नहीं है, क्यूब देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली दोनों टर्म में दिख रहा है मेरे को कि साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा भाई, इधर कॉस थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं इसमें आगे, कि कुछ अजीब सा दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन, तो ये वाली टर्म या ये वाली टर्म, इन दोनों में से किसी एक में मैं चेंज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है इधर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेके आऊंगा तो शायद मेरे को ये टर्म मिल जाए, तो ये कट हो जाएगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं टेन थीटा लिख दूंगा। तो फॉर्मूला जो अपने पास में होता है जनरली बता चुके कई बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा इधर अंदर, साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2, 1 से माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आंसर मेरे को दिख रहा है सामने, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखा मैंने, साइन थीटा एज इट इज, फिर इधर क्या बचा, 1 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस 7 मिलेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, 1 माइनस 2 माइनस वाली टर्म बड़ी है तो जो आंसर मिलेगा वो माइनस का,
माइनस का 1 में से 2 सेपरेट किया तो अपॉन में कॉस थीटा, और यही टर्म आ रही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल आउट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के, इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, और लेके आना मेरे को राइट हैंड साइड में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल सा काम है इधर, होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है सबको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये नेक्स्ट टर्म इधर लिख रहा हूँ मैं प्लस में, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए देन सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको साथ में लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मेरे को ये चीज और ध्यान रखनी कि मेरे को इधर लेके आना 7, तो इधर से तो 1 तो आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो ये रेसिप्रोकल लिख दिया साइन ए का। फिर ये वाले टर्म उठा रहा हूं मैं पहले, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए का रेसिप्रोकल वापस है कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे इसको। अब जो बची हुई टर्म है मेरे पास में, एक तो बची कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो मेरे पास में फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा देगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, लिख दूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए की जगह पे, सॉरी सेक स्क्वायर ए की जगह पे रख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इधर साइन ए से साइन ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या है 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा केवल 2, यहाँ पे बचा 2, फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 6 एंड 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया भैया अपना RHS। तो दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन करना क्या है अपने को, सिंपली होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद में दिख रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक टर्म है उनको 1 हो जाएगी मिलके बाय फॉर्मूला, इधर साइन ए के साथ में मल्टीप्लाई दिख रहा है कॉस ए क्या उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन ए करूंगा तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, सेम ऐसे कैसे इधर 2 कॉस ए सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके कट हो गया वो। अब दिमाग में ये चीज और ध्यान रखनी है कि 7 लेके आना मेरे को, तो वो 7 लेके आना है साथ में tan और cot, तो कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो मिलके आ रहा है वो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। इस फॉर्म में आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू लेके आना अपने को 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब ये क्वेश्चन में इस तरह की टर्म लानी थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल हो, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे अलग से, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले काम अपन यही करते हैं, साइन कॉस की फॉर्म में लेके आ जाना है सिंपल फॉर्म में। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए, रेसिप्रोकल है साइन का, माइनस साइन ए, और इधर 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लिया तो इधर साइन ए एलसीएम, तो इधर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन ए इधर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस है एलसीएम आया अपने पास में 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला जो अपने उस हिसाब से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ले सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या इधर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई में है दोनों, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा लास्ट में कॉस ए साइन ए, हो गया ये तो पार्ट। अब RHS को सॉल्व करते हैं, ये अपना LHS था। तो इधर tan ए को क्या ले सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, ऐसे कॉट को क्या ले सकता हूँ मैं, कॉस अपॉन साइन, ये कॉस अपॉन साइन। अब आगे क्या काम कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे सिंपली, और तो कुछ कर नहीं सकते, 1 अपॉन में एलसीएम तो आएगा जो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, देन साइन ए इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर ए, कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, उसके भी अपॉन में साइन ए कॉस ए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा साइन ए कॉस ए, यानी कि अपना आंसर मिला साइन ए कॉस ए, या फिर उसको लिख दो कॉस ए साइन ए, एक ही बात है दोनों। किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, बस इतना सा काम करना था अपने को। अब जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, या हाँ चैप्टर भी खत्म होने वाला है। इसके अलावा भी जो अपने पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे अपन, उनके वीडियो अलग से तैयार करेंगे फिर। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना अपने को 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, उसको भी लाना है tan स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये लेके आना tan स्क्वायर ए, दोनों केसेस में अपने को tan स्क्वायर ए लेके आना है। तो फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं पार्ट अपन, ये पार्ट नाम देते हैं इसको। सिंपली मेरे को क्या करना होता है कि जो भी चीज दे रखी है मेरे को उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसी तरह कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को भी, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में तो एलसीएम आया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में एलसीएम आया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, देन कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और इधर ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो इधर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन में, या ऐसे रेसिप्रोकल लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये आ गया अपने पास में tan स्क्वायर ए इसके इक्वल। फिर नेक्स्ट पार्ट इसको नाम दे देते बी, 1 माइनस 10 को क्या लिखूंगा मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को कॉस अपॉन साइन, और होल स्क्वायर है पूरे का। सिंपली वही एलसीएम लेना मेरे को, तो एलसीएम लिया तो कॉस ए, कॉस से मल्टीप्लाई होगा इधर तो कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में साइन ए एलसीएम आया साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर। अब इधर यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, और इधर मिल रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। पहले तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे कि कॉस ए माइनस, इधर लिख देता कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन ए रेसिप्रोकल हो जाएगी ये टर्म अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का है अपने पास में होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सिंपली एक चीज क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है मैं साइन ये माइनस का बाहर लूंगा, तो कॉस वाली टर्म तो हो जाएगी पॉजिटिव और साइन वाली टर्म नेगेटिव। किस तरह से, कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट में इंटू माइनस कॉमन लिया मैंने तो माइनस इधर बाहर लिख दूं मैं, या फिर इधर लिख देता हूं मैं, उधर इंटू और माइनस का साइन जो है साथ में सही नहीं लगेगा इसलिए इधर लिख दिया मैंने माइनस। तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ इधर डिनोमिनेटर में, भले न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं उसको, जनरल रूल्स अपने को मालूम होगा। तो इधर बचा क्या मेरे पास में साइन ए अपॉन में माइनस कॉमन लेने की वजह से कॉस ए तो हो गया पॉजिटिव का, और साइन ए माइनस का हो गया, और इसका होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, बचा गया अपने पास में माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा भाई, tan हो जाएगा वो, और माइनस tan ए का होल स्क्वायर। माइनस का जब भी होल स्क्वायर करता है अपन तो वैल्यू जो मिलती है पॉजिटिव। किस तरह से भाई कि माइनस tan ए स्क्वायर कर रहे हैं तो इंटू माइनस tan ए, तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, और tan इंटू tan tan स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू क्या आई अपने पास में tan स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। एक्सरसाइज खत्म।